बाबू कुंदन लाल कचहरी में काम करते थे। उनकी पत्नी थी रामेश्वरी। शादी को अभी 2-3 महीने हुए थे। वैसे यह उनकी दूसरी शादी थी, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी एक सब्जी बेचने वाली गुजरीन से कुछ साग भाजी ले रही थी और दोनों में सब्जी के दाम को लेकर काफी देर से बहस चल रही थी। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ गया। खैर आधे घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और गुजरीन फिर कभी ना आने की धमकी देकर विदा हो गई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। गुजरीन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा, आज जो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया, इतने में तो 5,000 का सौदा हो जाता है। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाय ठाय करने से तुम्हारा सिर नहीं दुखता। रामेश्वरी कुछ लज्जित होकर बोली, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह तो ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से ही एक ढेले की बचत की होगी। गुजरीन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारीन है, अब शायद भूल कर भी वह यहाँ न आएगी। तो फिर मुझसे यह नहीं हो सकता कि कम दाम की सब्जी के फालतू पैसे दे दूं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़ लिए होते। कल तुम घर में काम करने वाली मेहरी से भी घंटों सिर मार रही थी, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने के लिए दी गई है? बाबू कुंदन लाल पराए रोज ही अपनी पत्नी को उपदेश दिया करते थे। यह उनका दूसरा विवाह था, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। अब रामेश्वरी ही घर की मालकिन थी। वह चाहती थी कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती थी। एक बार जो बात सुन लेती गांठ बांध लेती, परंतु रोज ही कोई नई बात हो जाती और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने पर रखकर पान बना रही थी कि तभी बिल्ली दूध पर झपट पड़ी। रामेश्वरी से यह सहन ना हो सका। उसने बेलन लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल बोले, अरे जो वह मर जाती तो। रामेश्वरी ने कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध तो आता ही है, नहीं आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी पशु क्यों हो जाए? आदमी और पशु में कोई तो अंतर है ना। कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा उसे देते रहे, यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे गलानी के रो पड़ी। इसी तरह से एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धूतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर से उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे उठा नहीं जाता तो लाभ मैं देता हूँ, गरीब को यूं धूतकारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने तियोरिया चढ़ाते हुए कहा, यहाँ पर तो दिन भर भिखारियों का तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक दौड़े, सारा देश भीख मांगों से भरा पड़ा है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, इसी देश में तुम भी तो बसती हो। इतने भीख मगवे कहाँ से आ जाते हैं? यह सब कोई काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भी भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो बात दूसरी है। अपंगों को भीख मांगने के सिवा कोई सहारा भी तो नहीं है। लाखों साधु सन्यासी पंडित पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफी नहीं है? इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब तक रसातल में पहुंच चुकी होती।
रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का भी अब निशान नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। परंतु साथ ही कुंदन लाल ने अपनी पत्नी को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहां से आ गए, देखने में तो बिल्कुल भोली थी। वह समझे कि कहीं से सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऊपर से बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार सुनकर चुप हो गई। एक क्षण के लिए वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने अपने कई मित्रों को दावत की। रामेश्वरी सुबह से रसोई घर में घुसी तो शाम तक सिर ना उठा सकी। उसे यह बेकार बुरी मालूम हो रही थी। वह सोचने लगी कि अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया। सारा बोझ उसी के सिर पर डाल दिया। अगर उससे एक बार पूछ लिया होता कि दावत करूं या ना करूं, तो भी होता तो वही जो अब हो रहा था, परंतु उसे बहुत ही खुशी होती और वह समझती कि यह दावत मैं कर रही हूँ। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए। मगर बाबू कुंदन लाल मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम भी खाना खा लो। खा क्यों नहीं लेते? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी है? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका मैंने बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए मैं क्या करती। पुड़िया सब सेवर है होगी, कचौड़ी में इतना नमक था कि छुआ, हलवा भी अच्छी तरह भुना नहीं था और सोरवा इतना पतला था जैसे चाय। होगा तो मैं क्या करूं? अरे, स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई का काम करने में बहुत चतुर हो। बाबू कुंदन लाल ने एक बार फिर से उपदेशों की झड़ी लगा दी, यहाँ तक कि रामेश्वरी उब कर चली गई। इसी तरह से 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी ने उन्हें अच्छी तरह से जलपान करवाया, मिठाई खिलाई। मेहमान लोग फूले ना समाये और उन्होंने वहीं पर डेरा डाल दिया। एक हफ्ता गुजर गया, परंतु वे जाने का नाम ही नहीं लेते थे। आप भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर भला वह मेहमान क्यों हटने लगे। एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला है। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन मेहमानों को टोहला क्यों नहीं देती? क्यों, यह मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 रुपए रोज की चपत लगते हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आए और मैं उनके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो यह अब तक चले जाते, परंतु जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वह अपने घर जाएंगे। अरे, मैं तो रोटी का जोर नहीं बन सकती। पात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, परंतु इस खातिरदारी से तो आत्मा का सर्वनाश हो जाता है। अगर यह मेहमान महीने भर यहाँ रहे तो फिर उनकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। एक बार फिर से बाबू साहब ने तर्क का ताता बांध दिया। रामेश्वरी खिसियाकर वहाँ से चली गई। रामेश्वरी के मन में बार बार यह प्रश्न उठने लगा,
कि क्या कुंदन लाल कभी उससे संतुष्ट भी हो सकते हैं, कभी उनके उपदेशों की वर्षा बंद भी हो सकती है। कुछ दिन बाद देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर मोहिनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे अच्छी तरह से घलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ा से निकलकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सुंधी सुंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। काम करने वाली महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, परंतु संयोग की बात है, उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी हुई रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। रामेश्वरी तड़क कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी मजदूरी से काट लूंगी। राम राम। सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? हाथों में दम नहीं था क्या? इतनी दूर से मंगवाया था, इतनी मेहनत से गर्म किया था, अब खड़ी क्या है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पच कर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे मजदूरी काटो या जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले में रखूं, तो फिर चौका लगाऊं। मैं क्या जानती थी कि भाग्य में क्या लिखा है, ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी मजदूरी से वसूल करूंगी। मर जाऊंगी सरकार, कहीं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और फिर बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता तो मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा कि भूखे मर जाऊंगी, जीकर भी कौन सा सुख भोग रही हूँ, जो मरने से डोरू समझ लूंगी कि 1 महीना कोई काम नहीं किया। आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो सिर्फ घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई और बोली, तू भूखी मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? काम करना होगा तो खिलाइएगा, ना करना होगा तो भूखे मारिएगा। आज से आकर आपके ही द्वार पर सोया करूंगी। सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मैं तो खुद पछता रही हूँ सरकार। अब जा गोबर से चौका लिप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी ने खुश होकर चौक गोबर से लिपा और मटकी के टुकड़े बटर ही रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी हुई देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा। महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो क्या सारा घी बह गया? हाँ, वह तो बह गया। तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं था। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट जाता तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल करना चाहिए। यही ईश्वर का नियम है। आँख की जगह आँख और प्राण के बदले प्राण। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ कौन रहेगा? हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड से ही समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड ना रहेगा संसार ना रहेगा, इसीलिए उसे दंड देना आवश्यक है। यह रुपए महरी को ही देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है,
और मेरे कारण रामेश्वरी को गुड़कियां सुननी पड़ रही है। तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब आप यह सब रुपए मेरी मजदूरी से काट लीजिएगा। रुपए अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है, बड़ी रुपया वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की और कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम उसकी क्यों वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। मैं 5 रुपए का नुकसान क्यों उठाऊं? बेवजह क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ साफ इसी की लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। वह सोचती थी कि डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एक आंत में डांटते मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसके समझ में ना आता था कि यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं। जैसे कोई झक्की आदमी हो, कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे और कहाँ आज 5 रुपयों के लिए प्राण देने लगे हैं। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। इसका इलाज यही है कि यह एक कहे तो मैं 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है, जब देखो डांटते रहते हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसका मैं क्या करूं? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो दया का उपदेश देने लगे। आज वह दया कहाँ पर गई? उनको ठीक करने का यही उपाय है कि जब वह कुछ बोले तो समझ लूं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करूं? ठीक यही रहेगा कि मैं अपने मन से कोई काम ही ना करूं। जो यह कहें वही करूं, ना जो भर कम ना जो भर जायदा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस ही अपनी टांग अड़ाओ, बस यही ठीक है। वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए, लौटे तो 9 बज चुके थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था। यह देखते ही उनके प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? नहीं, तो फिर जो आपकी आज्ञा हो। यह तो बड़ी मुश्किल है। हाँ वह तो है, पड़ोस की मेहरी को क्यों ना बुला लिया? किसके हुक्म से बुलाती? अब आपका हुक्म है तो बुलाई लेती हूँ। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बाज गए हैं और इतना तो तुम्हें अपनी अकल से ही काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लूं। अगर उस वक्त सरकार पूछते कि दूसरी मेहरी क्यों बुलाई है तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छड़ दिया है मैंने। अब तुम्हारी अक्ल से काम करूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि मुझे कोई आंखें दिखाए। अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? जो हजूर का हुक्म हो तुम मुझे बनाती हो। मेरी इतनी क्या मजाल कि मैं आपको बनाऊं? मैं तो आपकी दासी हूँ, जो कहिएगा वही करूंगी। मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ नहीं चाहेगा और ना ही कुछ करूंगी। आखिर तुम खाओगी क्या? जो आप देंगे वही खा लूंगी। आप बाजार से पुड़िया ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल कर लाई। कुंदन लाल पुड़िया लाए। इस वक्त काम चल गया। वह दफ्तर के लिए चले गए। लौट कर आए तो काफी देर हो गई थी। आते ही पूछा, मेहरी आई? नहीं, मैंने तो कहा था कि पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वह 5 रुपए महीना मांगती है तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे यह हुक्म ना मिला था, मुझे जवाब तलब होता
कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया, खर्च के किफायत पर उपदेश दिया जाता तो क्या करती। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तो क्या इस वक्त भोजन ना बनेगा, क्या करूं, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ गई। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो उसने सुना ही नहीं। जब उनका कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकल पड़े। जिसके यहाँ भी जाते मालूम हुआ मेहरी काम करके चली गई है। आखिर में एक मजदूर मिला, उसे बुला कर लाए। उसने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो, इसमें क्या कुछ आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी लेते ना बनी, अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी लेकर रखने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने व्यवस्था से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। तो मैं घर के मामले में कुछ भी ना बोलूं? आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल आपके हुक्म की दावेदार हूँ। वह रात दाल रोटी में कट गई, दोनों खा पीकर सोने के लिए चले गए। रामेश्वरी को तुरंत ही नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। वह सोचते, अगर रामेश्वरी इस तरह से सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ, यह समझती है कि डांट रहा हूँ। मुझसे बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर ज्यादा बोलने का यह नतीजा है तो फिर मेरा बोलना फिजूल है। नुकसान होता हो तो होता रहे, यह तो ना होगा कि कचहरी से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूलने की बात इसे बुरी लगी है। सच कहूँ तो वह बात सच में बेकार थी। रुपए तो मिले नहीं, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। कुंदन लाल ने रामेश्वरी को जगाया और बोले, कितना सोती हो तुम? मजदूरों को अच्छी नींद आती है, चिढ़ाव मत। मेहरी से रुपए न वसूल करना और उससे कहो कि काम पर आएगी। अच्छी बात है, कहलवा भेजूंगी। आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच ना बोलूंगा, और जो मैं घर लुटा दूँ तो लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो ही दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। मैं अपमान नहीं सह सकती, इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो ना? बिल्कुल सच्चे दिल से। बाबू कुंदन लाल को यह समझ में आ गया था कि गृहस्थी की गाड़ी सही चलानी है तो उन्हें अपनी रोज की टोका टाकी को बंद करना पड़ेगा, वरना दूसरी पत्नी भी पहले वाली की तरह ही छोड़कर ना चली जाए। उस दिन के बाद से उनका व्यवहार रामेश्वरी के प्रति बिल्कुल ही बदल गया। अब वह घर के कामों में अपनी पत्नी से कुछ ना कहते थे। इस घटना के बाद से दोनों का जीवन शांत